वन के प्रकार, तो वन के टोटल 6 प्रकार हैं। राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देखा जाए तो हमारे देश का जो टोटल भूभाग है उसका 33% भूभाग वन को समर्पित होना चाहिए, यानी 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है कि हमारे देश के टोटल भूभाग का 19.5% भूभाग पर ही वन है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे वन है वो कौन कौन से प्रकार के हैं। तो देखते हैं, पहला है सदाबहार वन। ठीक है, तो सदाबहार यानी जहां सदा हमेशा बहार बना रहे उस प्रकार के वन को सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ पे हमेशा बारिश होती है इसलिए इसे वर्षा वन भी कहते हैं। दूसरा है पर्णपाती वन, इसे पतझड़ वन कहते हैं। ये पतझड़ वन इसलिए कहते हैं कि किसी भी मौसम में यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो किसी भी मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसे पर्णपाती वन यानी मतलब ये मानसून वन भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उष्ण पर्णपाती वन, यानी जो गर्मियों के समय में यानी शरद ऋतु में जो अपनी पत्तियों को गिराते हैं उस वन को हम उष्ण पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, सागौन आते हैं, साल आते हैं, शीशम आते हैं, इस प्रकार के वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है चौथा यानी पर्वतीय वन, यानी जो पहाड़ों पे यानी बर्फीली जगहों पे जो वन होता है उसे हम पर्वतीय वन कहते हैं। इसके बाद आता है मरुस्थली वन, यानी मरुस्थल यानी जहाँ थार मरुस्थल हमारे भारत में है वहाँ के जो वन है उसे हम मरुस्थली वन कहते हैं। इसके बाद आता है छठा दलदली वन। दलदली वन में भी हमेशा सदाबहार वन की तरह ही पानी लगा रहता है, इसलिए हम इसे दलदली वन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पश्चिम बंगाल का डेल्टा वाला क्षेत्र, यहाँ पे हमेशा पानी लगा रहता है और यहाँ पे लकड़ी का उत्पादन बहुत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लकड़ी की उपयोगिता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।